कभी सोचा है 40 की उम्र में रिटायर होना? सुनने में ही कितना अच्छा लगता है ना? आज हम एक ऐसे ही आईटी प्रोफेशनल की जबरदस्त कहानी जानेंगे जिसने ये सच में कर दिखाया। और नहीं, न कोई लॉटरी लगी, न कोई करोड़ों की विरासत थी। तो चलिए देखते हैं ये सब हुआ कैसे। जरा सोचिए, सुबह कोई अलार्म नहीं बज रहा, ऑफिस मीटिंग्स की टेंशन नहीं और न ही ट्रैफिक में घंटों फंसने का झंझट, और उम्र है सिर्फ 40 साल। मतलब सुनने में तो ये किसी सपने जैसा लगता है, राइट? पर ये एक सच्ची कहानी है। बिल्कुल। पहला सवाल दिमाग में यही आता है कि जरूर कोई अमीर खानदान से होगा, या कोई लॉटरी वॉटरी लग गई होगी, या फिर किसी स्टार्टअप में बड़ा पैसा बना लिया होगा, है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि इस कहानी में ऐसा कुछ भी नहीं है। और पता है, यही बात इस कहानी को इतना खास बनाती है, क्योंकि इसकी शुरुआत ना बहुत ही आम है, बिल्कुल हम और आप जैसे लोगों की तरह। तो चलिए मिलते हैं राज से। 23 साल की उम्र में राज ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे अपना करियर शुरू किया, और उनकी स्टार्टिंग सैलरी 6 लाख रुपए सालाना। मतलब कोई बहुत बड़ी शुरुआत नहीं थी, बिल्कुल एक एवरेज स्टार्ट। तो राज का सीक्रेट वेपन था फायर मूवमेंट। इसका पूरा नाम है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस रिटायर अर्ली। और इसका फंडा बहुत सिंपल है। इतना पैसा बचाओ और उसे इतनी स्मार्टली इन्वेस्ट करो कि आप अपनी मर्जी से सालों पहले रिटायर हो सको। तो सवाल ये है कि राज ने ऐसा क्या अलग किया जो ज्यादातर लोग नहीं कर पाते। असल में उन्होंने बस सिर्फ एक ऐसा नियम फॉलो किया जिसने पूरा गेम ही बदल दिया। 50%, जी हाँ, 50%। उन्होंने ठान लिया था कि वो अपनी हर महीने की इनकम का कम से कम आधा हिस्सा बचाएंगे। 50%? मतलब ये तो कमाल है। जहां ज्यादातर लोग 10 या 20% बचाने में भी स्ट्रगल करते हैं, वहां अपनी आधी सैलरी बचाना, इसके लिए तो भाई कमाल का डिसिप्लिन चाहिए। और ये डिसिप्लिन उनकी लाइफस्टाइल चॉइस में साफ साफ दिखता था। देखिए, जहां बाकी लोग सैलरी बढ़ते ही बड़ा घर या नई गाड़ी ले रहे थे, राज एक शेयर्ड अपार्टमेंट में रहते थे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे। और सबसे बड़ी बात, जब भी सैलरी बढ़ती थी तो उस बड़े हुए पैसे को खर्च करने की बजाय वो उसे सीधा इन्वेस्ट कर देते थे। उन्होंने खुद को उस लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के जाल में फंसने ही नहीं दिया जिसमें हम में से ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। अच्छा, तो पैसे तो बचा लिए, लेकिन उन पैसों का किया क्या? यहीं पर आता है उनकी स्ट्रैटेजी का दूसरा और शायद सबसे पावरफुल हिस्सा। और ये कोई रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं थी, ये थी कंसिस्टेंसी की कहानी। मतलब कोई हाई रिस्क क्रिप्टो या फैंसी स्टॉक्स नहीं। उनकी स्ट्रैटेजी बहुत ही सीधी सादी और सिंपल थी। इक्विटी इंडेक्स फंड्स, म्यूचुअल फंड्स में SIPs यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स, और कुछ पैसा रिटायरमेंट अकाउंट्स में। ये एक बहुत बड़ा सबूत है कि वेल्थ बनाने के लिए कोई रॉकेट साइंटिस्ट होने की जरूरत नहीं है। और यहीं से असली जादू शुरू होता है। देखिए, पहले 5 सालों में उनका पोर्टफोलियो 80 लाख रुपए तक पहुंच गया। ठीक है, अच्छा है। फिर अगले 5 साल में, यानी कुल 10 साल में, ये पोर्टफोलियो 2 करोड़ रुपए का हो गया। इम्प्रेसिव, राइट? लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। अगले सिर्फ 5 सालों में उनका पोर्टफोलियो सीधा 5 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मतलब आखिरी के 5 सालों में 3 करोड़ रुपए का जंप। इसी को कहते हैं कंपाउंडिंग का असली पावर। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी को कैसे पता चले कि अब रिटायर होने के लिए काफी पैसा जमा हो गया है। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, इसके पीछे एक सीधा साधा गणित है जिसे फ्रीडम नंबर या फायर नंबर कहते हैं। ये 4% के नियम पर काम करता है, और ये बहुत ही आसान है। ध्यान से सुनिए। स्टेप 1, ये हिसाब लगाइए कि आराम से जिंदगी जीने के लिए आपको साल में कितने पैसे चाहिए होंगे। स्टेप 2, अब उस नंबर को 25 से गुणा कर दीजिए। बस, जो भी अमाउंट आया वही है आपका फायर नंबर। मतलब कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं, सीधी सी बात। और इससे ना गोल एकदम क्लियर और अचीवेबल लगने लगता है। तो अगर राज का केस देखें, उन्होंने हिसाब लगाया कि उनके साल का खर्चा करीब 15 लाख रुपए होगा। तो 15 लाख गुणा 25, उनका फायर टारगेट निकला लगभग 3.75 करोड़ रुपए। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। 40 साल की उम्र तक राज का इन्वेस्टमेंट उनके टारगेट को न सिर्फ पूरा कर चुका था, बल्कि उसे पार करके लगभग 5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। वो ऑफिशियली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो चुके थे। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। राज को अपनी नौकरी से कोई नफरत नहीं थी। उन्होंने जॉब इसलिए नहीं छोड़ी। उन्होंने जॉब इसलिए छोड़ी क्योंकि उन्हें अपने समय की आज़ादी अपनी नौकरी से ज़्यादा प्यारी थी।
मतलब ये किसी चीज से दूर भागना नहीं था, बल्कि अपनी आज़ादी की तरफ एक कदम बढ़ाना था। तो राजी की कहानी है तो बहुत इंस्पायरिंग, पर इससे हम ऐसे कौन से प्रैक्टिकल सबक सीख सकते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में भी अपना सकें? देखिए, सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करनी जरूरी है। फायर का मतलब आलसी होना या दिन भर खाली बैठना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है अपने समय पर अपना कंट्रोल होना। मतलब अब आप पैसे के लिए काम करने को मजबूर नहीं हैं। आप वो काम कर सकते हैं जो आपको सच में पसंद है, चाहे वो कोई पैशन प्रोजेक्ट हो या कोई पार्ट टाइम काम। तो इस पूरी कहानी से 3 सबसे बड़े सबक क्या मिलते हैं? पहला, जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग शुरू करें। दूसरा, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचें, यानी सैलरी बढ़ने पर खर्चे बेहिसाब न बढ़ाएं। और तीसरा, सबसे जरूरी, कंसिस्टेंट रहें, लगातार निवेश करते रहें। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग अपना जादू जरूर दिखाएगी। हाँ, ये एक बहुत वाजिब सवाल है। क्या हर कोई 40 की उम्र में रिटायर हो सकता है? शायद नहीं, और ये ठीक भी है। लेकिन इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके कोई भी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर जरूर बना सकता है। सोचिए, अगर पैसों का स्ट्रेस कम हो जाए या आप नॉर्मल एज से 5-10 साल पहले भी रिटायर हो पाएं, तो ये भी तो एक बहुत बड़ी जीत है। तो आखिर में एक सवाल सोचना जरूरी है। अगर किसी को अपने समय पर पूरा कंट्रोल मिल जाए, तो वो क्या करेगा? क्या वो दुनिया घूमेगा, अपना कोई बिजनेस शुरू करेगा, या फिर अपनी फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताएगा? असल में फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है?